जुबानी पर जी बिहार झारखंड की खबर का बड़ा असर हुआ है। बिहार राज्य महिला आयोग ने उत्तराखंड के सीएम को पत्र लिखा है। गिरधारी लाल साहू पर कार्रवाई करने को कहा गया है। गिरधारी लाल साहू ने बिहार की बेटियों पर अभद्र टिप्पणी की थी। बिहार राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर अप्सरा ने पत्र लिखा है उत्तराखंड के सीएम को और गिरधारी लाल पर कार्रवाई को कहा है। तो गिरधारी लाल साहू पर कार्रवाई करने को महिला आयोग ने कहा है। गिरधारी ने बिहार की बेटियों पर अभद्र टिप्पणी की थी। आपको बता दें, उत्तराखंड सरकार में मंत्री रेखा आर्या के पति है गिरधारी लाल, जो एक कार्यक्रम के दौरान एक अभद्र टिप्पणी करते नजर आए थे और उसके बाद से बवाल मचा, लगातार विरोध हुआ और हमने भी इस खबर को प्रमुखता से दिखाई और खबर का असर ये हुआ है कि बिहार महिला आयोग के अध्यक्ष ने पत्र लिखा है उत्तराखंड के सीएम को और कार्रवाई करने को कहा है। तो जी बिहार झारखंड की खबर का बड़ा असर हुआ है। मंत्री रेखा आर्या के पति की आखिर कैसे हिम्मत हुई कि बिहार की बेटियों को बिकाऊ बता दिया, क्योंकि जिस तरह उन्होंने बातें रखी अपनी, वो कई तरह से सवाल खड़े करता है। क्या यही बीजेपी का बेटियों को लेकर सम्मान है? क्या बेटियों का सम्मान सिर्फ भाषणों में है? बिहार की बेटियों का अपमान करने वाला कब गिरफ्तार होगा? क्या माफ़ी काफ़ी है? क्या पहले बेटियों का अपमान और फिर सफाई? तो सवाल यही उठता है कि बेटियों को बिकाऊ कैसे बता दिया गिरधारी लाल साहू ने? बीजेपी से जुड़े नेता की इतनी हिम्मत कैसे हुई? क्या यही बीजेपी का बेटियों को लेकर सम्मान है? महिला बाल विकास मंत्री के पति की हिम्मत कैसे हुई कि बिहार की बेटियों को बिकाऊ बता दिया? और सवाल ये कि गिरफ्तारी कब होगी? हमारे साथ हमारे सहयोगी सुरेंद्र जुड़ गए हैं। बताइए, अब क्या वहां पर हो रहा है? क्या कार्रवाई कोई हुई है? कार्रवाई की बुगाहट, चूंकि लगातार उनके बयान का विरोध हो रहा है और कहा जा रहा है कि सिर्फ बिहार की महिलाओं का अपमान नहीं, ये महिला समाज का अपमान है। तो ऐसे में किस दिशा में चल रही है बातें? देखिए राहुल, क्योंकि जो गिरधारी लाल साहू हैं उर्फ पप्पू गिरधारी, ये पहले से ही कई आपराधिक मामलों में लिप्त रहे हैं। चाहे जैन दंपति का मर्डर रहा हो, चाहे ज़मीनें कब्जाने का मामला हो, 2017 में नौकर के आरोप रहे हो कि किडनी चोरी से किडनी मेरी लगवाई इन्होंने। तो ये सारे आरोप हैं जो गिरधारी पर शुरू से रहे हैं। हिस्ट्री सीटर रहा है गिरधारी, तड़ीपार रहा है, जिला बदर रहा है बरेली से। और बड़ी बात यह है कि पप्पू जो गिरधारी लाल साहू हैं, इनकी पत्नी उत्तराखंड की महिला कल्याण बाल विकास मंत्री हैं। महिलाओं की सुरक्षा इनकी जिम्मेदारी है। उसके बावजूद इस तरीके का बयान आना और अभी तक मंत्री का किसी भी तरीके से ना कोई खेद जताना, ना मंत्री का इस मामले पर कोई बयान देना, ये बताता है कि मंत्री भी अहंकार में है, कहीं ना कहीं अहंकार में है। और इसीलिए अब पति के इस कृत्य के बाद किसी तरह की ना कोई माफ़ी की बात सामने आती है और ना वो ये कहती हैं कि इस तरह का बयान गलत है। उत्तराखंड में तमाम नेताओं ने इसे गलत कहा है, यहाँ तक कि सत्ता पक्ष के नेताओं ने भी इसे बहुत गलत बयान कहा है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति, वो भी अगर किसी कैबिनेट मंत्री का पारिवारिक सदस्य है, वो किसी भी राज्य की बहन बेटी के लिए इस तरह से शब्द कैसे बोल सकता है? और इसी पर हम लगातार सवाल भी कर रहे हैं, संगठन से भी कर रहे हैं, सरकार से भी कर रहे हैं कि आखिरकार पप्पू गिरधारी पर किस तरह की कार्रवाई होगी। अभी तक कोई मुकदमा भी उनके खिलाफ दर्ज नहीं हुआ है और यही सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार ऐसा राज्य जहां से प्रशासनिक अधिकारी पूरे देश में काम कर रहे हैं, जो तक्षशिला नालंदा के लिए जाना जाता है, जिसमें अलग अलग संस्कृतियां नजर आती हैं, और उस राज्य के लिए आप इस तरह की बातें और बहन बेटियों की बातें बीजेपी अक्सर करती है, बड़े बड़े मंच पे हम देखते हैं। लेकिन वहां पर एक कैबिनेट मंत्री के पति का इतना भद्दा बयान और उसके बावजूद अभी तक कार्रवाई ना होना, ये भी सवाल खड़े करता है राहुल। बिल्कुल, बिहार महिला आयोग के अध्यक्ष ने पत्र लिखा है मुख्यमंत्री को उत्तराखंड के और कार्रवाई करने को कहा है। तो इसको लेकर क्या कोई कार्रवाई होगी, ऐसी कोई जानकारी मिल रही है? चूंकि पत्र महिला आयोग ने लिखा है। और दूसरा सवाल ये
कि अगर कोई आम आदमी ने इस तरह से बयान दिया होता तो क्या अभी ऐसी ही चुप्पी होती, क्या उसकी गिरफ्तारी अब तक नहीं हो गई होती? तो क्या ये कार्रवाई आम आदमी के लिए और कोई राजनीतिक परिवार से जुड़े शख्स के लिए अलग होगी? आम व्यक्ति होता तो अभी तक सलाखों के पीछे होता, लेकिन ये सत्ता की हनक है जो पप्पू गिरधारी दिखा रहे हैं। और ये कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य का घमंड है कि अब तक पप्पू गिरधारी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जहां तक आपने कहा कि राज्य महिला आयोग ने जो पत्र जारी किया, बिल्कुल देखिए मुख्यमंत्री संज्ञान लेंगे, क्योंकि हमने उत्तराखंड में पहले भी देखा है विधानसभा के अंदर जब एक मंत्री, वित्त मंत्री और संसदीय मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की जबान फिसली तो उसके कुछ समय के बाद उनको अपने कैबिनेट के पद से इस्तीफा देना पड़ा। और इस बार तो बहन बेटियों की अस्मिता का सवाल है, उन पर उनको लेकर जो अभद्र टिप्पणी की गई है, तो लगता है कि कहीं ना कहीं इस पर एक बड़ी कार्रवाई हो सकती है। सूत्र ये बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री इस पर बहुत नाराज हैं, उन्होंने मंत्री से भी इस पर जवाब तलब किया है और संगठन के स्तर पर भी कोई कार्रवाई हो सकती है। हालांकि राहुल, एक चीज़ ये भी है, क्योंकि पप्पू गिरधारी मंत्री के पति हैं और संगठन में किसी तरीके का कोई पद नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से वो भाजपा के तमाम कार्यक्रमों में रहते हैं, मंत्री की बैठकों में भी कई बार नजर आते हैं, तो कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारी बनती है और सबसे पहले तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए, जिसके बाद जो विधिक कार्रवाई है वो कम से कम शुरू हो पाए। राहुल, बिल्कुल। और जो उन्होंने बाद में सफाई दी है या माफी मांगी है, उसमें भी जो बातें उन्होंने कही, उन्होंने कहा अनौपचारिक बातचीत थी, हंसी मजाक चल रहा था, शादी को लेकर बात हो रही थी। तो सवाल तो ये भी उठते हैं ना, अगर अनौपचारिक बातचीत भी थी तो कैमरे के पीछे आप महिलाओं के लिए ये सोच रखते हैं क्या? और दूसरी बात, जहां तक शादी का जिक्र है, तो शादी तो पवित्र बंधन होता है सुरेंद्र, हमारे यहाँ तो 7 जन्मों का रिश्ता कहा जाता है उसे, उसके लिए आप सौदेबाजी करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए राहुल, पप्पू गिरधारी जिस तरह से मैंने कहा, बरेली उत्तर प्रदेश का हिस्ट्री सीटर, जो आपराधिक घटनाओं में रहा हो, जो जिला बदर रहा हो, तड़ीपार रहा हो, उस व्यक्ति से हम ऐसी ही टिप्पणियों की कामना कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, जो माफी की बात है वो इतनी नाटकीय है, क्योंकि जब पप्पू गिरधारी माफी मांगता है तो चेहरे पर आप देखिए, माथे पर पूरा तिलक लगाकर, गले में मालाएं डालकर अपने आप को एक सनातनी धर्म का व्यक्ति पेश करने की कोशिश की जाती है और ये कहा जाता है मजाक में हम कह रहे थे। क्या मजाक में कोई अपने परिवार की बहन बेटियों के बारे में इस तरीके से बोल सकता है? आप क्या बोलना चाह रहे थे? मैं तो ये लगातार कह रहा हूं कि क्या पप्पू गिरधारी ह्यूमन ट्रैफिकिंग के कारोबार में शामिल हैं? क्योंकि जिस तरह से वो महिलाओं का रेट तय कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि वो ऐसे कृत्य पहले कर चुके हैं। और किसी राज्य की बहन बेटियों के खिलाफ इतने बड़े बयान के बाद अब तक कानूनी कार्रवाई ना होना भी सवाल खड़े करता है। हालांकि ये उम्मीद है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने पूरे मामले को संज्ञान में लिया है, तो ये उम्मीद है कि इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जल्द ही शुरू हो सकती है। अच्छा, एक सवाल और उठता है, जो वीडियो वायरल हुआ है, इस वीडियो को देखने के बाद मन में एक सवाल ये भी आता है कि चलिए, जो आपराधिक छवि का व्यक्ति रहा है, हिस्ट्री शीटर रहा है, उसकी बात अलग है, लेकिन वहाँ जिम्मेदार लोग बैठे हुए थे, वहाँ और भी लोग बैठे हुए थे, बीजेपी के कई नेता थे, पीछे कार्यकर्ता सामने बैठे हुए थे, किसी ने भी रोकने की कोशिश नहीं की, नहीं आपत्ति जाहिर की, बल्कि हंस रहे थे। मतलब ये अपने आप में सवाल खड़े करता है कि अगर कोई हिस्ट्री शीटर रह चुका इस तरह के बात कर रहा है, तो भाई आप तो रोक सकते हैं, आप वहाँ पर विरोध जता सकते हैं, क्योंकि मंच तो बीजेपी के लोग वहाँ मौजूद थे, तो सवाल तो पार्टी पे उठेंगे। बिल्कुल उठेंगे। उस मंच में जितने भी बीजेपी के संगठन से संबंधित लोग हों या अगर प्रशासनिक अधिकारी भी उस मंच पे होंगे तो उनसे भी पूछा जाएगा। इस तरीके की चीज़ों का अगर प्रतिकार नहीं होगा, इनका विरोध नहीं होगा, तो ऐसे लोगों की इस तरह की बातें तमाम जगह आपको दिखाई देंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि भाई जिम्मेदार पद किसका है? कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य का है। पप्पू गिरधारी की कोई हैसियत नहीं है। पप्पू गिरधारी पहले भी क्रिमिनल रहा है, कई मामलों में वांछित रहा है, लेकिन कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य का अपना एक कद है, अपने एक संवैधानिक शपथ उन्होंने ली है, एक राज्य में वो मंत्री के पद पर हैं, उनको फ्रंट पर आकर माफ़ी मांगनी चाहिए थी। महिलाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी उनके ऊपर है, बच्चियों की रक्षा की जिम्मेदारी उनके ऊपर है, उसके बावजूद मंत्री का अब तक कोई बयान ना आना ये बताता है कि ये सत्ता की हनक है और मंत्री घमंड में चूर है। राहुल, बिल्कुल सुरेंद्र, अब देखना होगा क्या कार्रवाई होती है नहीं होती है। बहुत शुक्रिया लेकिन फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूर्व एमएलसी अनुज कुमार सिंह बिहार की सियासत